हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा फैक्टराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि फैक्टराइजेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए होगा। 9th में थोड़ा आप एडवांस तरीके से फैक्टराइजेशन करना सीखोगे, ठीक है। और चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव सा लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। जी हाँ, आप कोई भी काम जो है तब तक कि आप उसको आपको वो असंभव सा लगेगा जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते। आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, या घर में कोई भी काम आपको दे, कोई भी आपको दे, कुछ कोई भी आपको काम बोले तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, अनटिल अनलेस उसमें कोई जोखिम रिस्क ना हो। अगर आप कोई काम कर सकते हैं, हिम्मत बोले कि मेरे बस का काम नहीं, करो। आलस मत करो और डरो मत, पीछे मत हटो। अपने अंदर एटीट्यूड रखो कि यस आई कैन डू इट। ये सब चीजें आपको, एक कुछ ना कुछ चीजें आपको इसमें जो है काफी कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। एक्सपीरियंस आप लेते हैं और एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। तो चलिए फिलहाल आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन का। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इससे। 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। चलो इसको फैक्टराइज करो। अरे कम ऑन, फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन। आपको पता लग गया बीच में माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। आपको पता लग गया बीच में माइनस है, तो सर ये कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आपको क्या देता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देता है। या ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी आप इसमें बोल सकते हैं। तो सबसे पहले 121 किसका स्क्वायर होता है। जिनको स्क्वायर से करनी हो तो कर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को, जो स्क्वायर नंबर नहीं ले पाएंगे। तो क्या तरीका है उन बच्चों के लिए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। और हालांकि आपको चीजें याद रखनी ही चाहिए बच्चों, चाहे कुछ हो जाए, आपको 20 तक के स्क्वायर, तो 20 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो 121 होता है यहाँ पे, ए क्या होगा मेरा 11 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और साथ में बी, बी का स्क्वायर बी। बी ढूंढो, बी क्या होगा, बी वाला सर 16 होता है, 4 का 4, सी का स्क्वायर सी, बस बन गया ए स्क्वायर, यानी कि हो गया 11 बी का स्क्वायर। देखो 11 को मैं ओपन करूंगा तो 121 हो जाएगा, बी को ओपन करूंगा तो 11 का स्क्वायर 121 और बी का बी, आ गया ना वही चीज वापस। तो हम बस इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। एक फिर -2, ए है सर 11b आपने यहाँ निकाला, और बी है सर 4c, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि सर प्लस 4c का होल स्क्वायर। आप चेक कर लें एक बार, 2 11 से 22, 22 4 से 88, बिल्कुल सही है बी सी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया सर 11b माइनस 4c और 11b माइनस 4c। तो इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फिर कॉपी करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एल प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। करो इसको, क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे, कैसे करोगे। एल प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm, इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, किस तरीके से आप इसमें सोचेंगे, जरा करें, ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई करें। जो भी आपको आंसर निकालना है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आंसर गलत ही आएगा, है ना। एक बार ट्राई जरूर करें। देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना बच्चों, एल प्लस एम स्क्वायर क्या कर सकते हैं इसमें, क्या सही, इसमें तो कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो तो इसको तो आप ए अगर बोलो तो इसको आप एल प्लस एम लिख सकते हो, एल प्लस एम का स्क्वायर। बी आप मान लो सर 4 को आप 2 लिखते हो क्योंकि 2 का स्क्वायर, बट एल एम को क्या लिखो, एल किसका स्क्वायर, चलो जैसे 4 जो है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो बी को मैं 2 लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, बट एल किसका स्क्वायर होता है, कोई नंबर ही नहीं, ऐसी कोई अप्रोच ही हमारे पास नहीं बन रही है।
कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो l प्लस एम स्क्वायर है, इसको मैं ओपन कर दूं a प्लस बी होल स्क्वायर में, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दूं, यानी कि प्लस का 2lm माइनस 4lm, है ना। हालांकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lm प्लस बी स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस 4lm, ना। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऐड नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। एल एम है दोनों के प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा सर 2lm, ठीक है, माइनस का। आप यहाँ भी देखें एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस माइनस सर माइनस होगा, तो माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। तो सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो ए क्या रहा होगा, ए यहाँ पे एल रहा होगा, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर। बी क्या रहा होगा सर, बी एम रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर माइनस 2ab 2lm तो यहाँ ऑलरेडी है ही। और यहाँ पे आप कर सकते हैं ये ए क्या रहा होगा, एल का स्क्वायर माइनस 2ab, आपको जैसे करना। और ये बी हमने क्या माना, एम, यानी एम का स्क्वायर एम स्क्वायर ही होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का, बी हमारा एम है, का होल स्क्वायर। तो बस ये आगे फैक्टर एल माइनस एम, एल माइनस एम। आप इस तरह से करना एल माइनस एम, दोनों तरीके से करोगे आंसर आपका सेम है। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको। फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 36 तो कर लिया आपने, है ना। अब करेंगे हम चलो पहले उससे पहले ये करो फिर करेंगे। 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36 ये तो कर देंगे आप लोग, फटाफट कर देंगे इस क्वेश्चन को। 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36 को चलिए देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। आपको पता है दो है, तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगना है। कौन सा फॉर्मूला लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है सर ए प्लस बी, इसके दो फैक्टर ए माइनस बी ये बन जाते हैं। तो बनाओ 49 किसका रहा होगा सर, 49 7 का स्क्वायर रहा होगा, एक्स एक्स 7x स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर रहेगा। तो आपको पता है बिकॉज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख दोगे आप ए प्लस बी, एक बार इन दो को प्लस कर दो, एक बार इन दो को माइनस कर दो, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ यहाँ पे। सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, चलो करेंगे इसको। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें आपको मिल नहीं रहा होगा, है ना। आ रही होगी ये दिक्कत कि सर 63 किसका स्क्वायर रखें, है 60। अब कोई बच्चों ने क्या 9 7 जा 63 तो नहीं कर दिया, 9 7 जा स्क्वायर। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं भाई। यहाँ तो 49 7 का स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करोगे 7 के स्क्वायर को तो 49 बन रहा है, बट आप यहाँ स्क्वायर ओपन करोगे तो वो 63 का स्क्वायर बनेगा, ना कि 63 बनेगा। आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया। मैं 7x स्क्वायर ओपन, चलो 6 के स्क्वायर को ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 36 ही तो मिलेगा। तो बस मैंने 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी का घर का नाम विकास है और स्कूल का नाम विकास है, से घर में विक्की बोलते हैं, तो विकास है विक्की बोल दिया, तो रहेगा तो बंदा वही ना, नाम ही तो चेंज किया, उसको बोलने का तरीका ही तो चेंज किया है। तो यहाँ भी हमने लिखने का तरीका ही तो चेंज किया है, तो 36 ही ना। बट यहाँ थोड़ा कर सकते हो आप ऐसे, तो क्या करा होगा फिर, ये ना ही परफेक्ट स्क्वायर है क्या। 63 2 1 3 1 4 ये क्या है, इसमें कॉमन आएगा कैसे है, समझ से थोड़ा परे है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे यार ये ना
7 की टेबल में आता है 7 9 63, तो 7 कॉमन लेंगे, बट 7 इसके पास भी कॉमन होना चाहिए, तो आप 7 को ट्राई करेंगे कि 112 से जाता नहीं जाता, तो 7 जा 7, 11 में 7 गए 4 और 7 6 जा 42, यस 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 112 भी। तो सर यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लें, ए नहीं, बी भी नहीं आएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा सर 7 9 जा 63, हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा है कॉमन लेना, 9a स्क्वायर माइनस सर 7 से कितने टाइम गया 16 टाइम गया, बी दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर मेरे को मिल गए। अब मेरे पास, अब मेरे को ज्यादा टफ नहीं रहेगा, क्वेश्चन इजी है। इस 9a स्क्वायर को क्या मैं 3a का स्क्वायर नहीं लिख सकता? चलो 3a का स्क्वायर क्या होगा, 3a इंटू 3a, 3 3 जा 9, 9a स्क्वायर वापस आ गया ना 9a स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ ना, तो बस वही लिखने का तरीका चेंज हो गया, क्वेश्चन रहेगा 9a स्क्वायर ही। तो 7, तो सर इसको 3a का स्क्वायर कर दो माइनस 16b का स्क्वायर, जैसे 4b का स्क्वायर कर दो और ये क्लोज कर दो, तो 7 सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है सर a प्लस बी और ये होता है सर a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हमारे फैक्टर हो गए, तो 3 फैक्टर आ गया आपका, 7 आ गया, 3a प्लस 4b आ गया और 3a माइनस 4b आ गया। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, ठीक है, बट आप इस तरह से भी आंसर छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर सही। क्लियर, कॉपी करें इसको। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन लिख दिया आपने, इसी तरह से क्वेश्चन और देखेंगे, 16x टू दी पावर 5 माइनस 144x टू दी पावर 3। चलो करोगे इसको। इसमें देखेंगे 16x की पावर 5 है ना, चलो सर नंबर तो ए हम ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है और x का आप यहाँ x ले लोगे, चलो आपने अगर, काफी बच्चे ऐसे करेंगे, तो यार एक बार बताओ, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा 4 का स्क्वायर 16 तो हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, बट क्वेश्चन में क्या है x की पावर 5 है और 5 तो किसी का स्क्वायर बन ही नहीं सकता, ठीक है, वैसे ही आप कैसे करेंगे सर फिर, सर यहाँ पे x की पावर 5 होने के लिए या तो देखो स्क्वायर किसका हो सकता है, x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर होगा, x की पावर 2 का स्क्वायर, ये तो x की पावर 1 का स्क्वायर हुआ ना, x की पावर 2 का स्क्वायर होगा तो x की पावर 4 होगा, x की पावर 3 का स्क्वायर होगा तो x की पावर 6 होगा, बट इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, मतलब होने के लिए हो सकता है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की पावर 5 है तो ये भी नहीं लेंगे हम, ये देखते हैं। तो सर अगर आप इसको यहाँ पे x बना देते हो, अगर मैं इसको x बना देता हूँ यानी x स्क्वायर में, तो मुझे x कॉमन लेना मेरे को x की पावर 4 कॉमन लेनी पड़ेगी, x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ देखो कितना बचेगा 16x बचेगा, क्योंकि 5 है ना, बट x की पावर 4 आप कॉमन ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसके पास तो 3x है, कॉमन कैसे ले लोगे, तो यार ये भी नहीं बड़ी बात, इससे भी नहीं बनी बात, तो एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको, फिर तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो यहां से बच्चों में इसको एक्स स्क्वायर, एक्स कितनी बार है 5 बार है, 1 2 3 4 5, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए अंदर, तो मैं कितने बाहर कॉमन ले लूंगा, 3 बाहर ले लूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा। आई बात समझे, सर आप 2 ले लो ना बाहर कॉमन, 2 कॉमन ले लो बाहर, तो सर बेटा 2 कॉमन बाहर लूंगा ना, अगर ये 2 कॉमन तो अंदर क्या बचेंगे एक्स की पावर 3 बचेगी, अगेन एक्स की पावर 3 एक और नंबर है 3, तो उसका अगेन परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा आपको, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, समस्या है, तो वही लेना पड़ेगा, तो क्या लेंगे सर यहाँ कॉमन, अब देखो दोनों ही आप नंबर भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप नंबर लेंगे ना, आप 2 8 आपने बोला सर 16 भी तो है, आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ देखिए ना, आप यहाँ 4 भी तो कॉमन है कि नहीं, आप काफी बच्चे बोलेंगे कि 2 भी तो कॉमन है, इसको बोलेंगे 2 भी तो कॉमन है, काफी बच्चे 2 कॉमन, चलो जी 2 कॉमन ले लिया सर, और x की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 2 2 जा 4, ये क्या बात हुई सर, ये तो ये आ गया, अब 8 किसका, हमें 72 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, तो यहाँ पे इससे तो बात बनेगी नहीं, तो अगर किसी बच्चे को पता है, जिन बच्चों को आता है, चीजें आती हैं समझ में, वो इसको क्या करेगा, 144 से 12 का कॉमन होता है, 12 का स्क्वायर होता है,
क्यों इतना आप इसमें वो कर रहे हो, तो सीधे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 16x² बचेगा माइनस 144 ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब तो आप बाहर कॉमन ले चुके, एक्स क्यूब एज इट रहेगा। 16 किसका होता है सर, 4 का कॉमन होता है, 4 का 4x² माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बन, तो एक्स क्यूब आप ऐसे ही रहने दो, ये आ गया a² माइनस b², इसको मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12, तो ये आंसर ठीक है। हालांकि अब आप यहाँ इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, एक्स क्यूब में आप देखो सर यहाँ भी तो कॉमन आ रहा है 4, तो ले लो ना 4 कॉमन, 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचाएगा 4x प्लस 3, यहाँ भी आपने क्या ले लिया 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 3। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखो दोनों ही में ही 4 कॉमन है, तो पूरे में आप क्या कर दो 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3 x माइनस 3। आंसर देखो नंबर देने के यहाँ भी नंबर मिल जाएंगे, प्रॉपर करना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आंसर मैच करना है, ठीक है। इसको अगर डायरेक्टली करना हो, जैसे ये 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। अब कोई बच्चा जिसको डिविजिबिलिटी रूल याद है, विभाज्यता नियम याद है, तो बोलेगा सर दोनों 4 की टेबल में आते हैं, क्यों 4 का स्क्वायर 16 और पीछे आता है तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 कॉमन ले लो 4x क्यूब, तो अंदर बचेगा 4 4 जा 16 x² यहाँ बचेगा, ठीक है। अब 4 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 बन सकता है। यहाँ पे आते हैं 4 3 12, ठीक है, 2 बचेगा और 4 से 24 36, बिल्कुल सर 4x क्यूब आपने ऐसे ही रहने दिया, a² माइनस b² बन रहा है, a² यानी किसका बन रहा है 2x का स्क्वायर बन रहा है, और ये सर 6 का स्क्वायर 36 बन रहा है, तो आप यहाँ से 4x क्यूब ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो यहां जो है अंदर बचेगा 4x² a² माइनस b², तो a प्लस b और a माइनस b, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी आप करेंगे आपको दोनों जगह से आंसर एक ही जैसे लगभग मिलेंगे, ठीक है। इसको और सॉल्व करना फैक्टर को, इसमें थोड़ा और समझ गए ना इसको थोड़ा और अच्छे से करना है, इसको फिर कल और बात करूँ, 4 3 12 4 से 24 थोड़ा और अच्छे से इसमें करना है कि और क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 के अलावा और क्या कॉमन आ सकता है, और इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, 16 अपने आप में कॉमन आ सकता है, बस 16 9 जा 44 होता है, क्योंकि ठीक है जिसको टेबल याद होगी तो 16 ही इसमें एक चीज कॉमन आ सकती है, बहुत से फैक्टर्स इसमें बनने के लिए बन सकते हैं भाई, एक नंबर के बहुत से फैक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, तो बहुत से फैक्टर्स बन सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।